ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता उपचुनाव में जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आज सीएम अशोक गहलोत कुराबड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना, वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ और विधायक पानाचंद मेघवाल क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज भी नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और जनसभा को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आज कांग्रेस नेताओं ने सभा स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो बेहद अहम आज की जनसभा होने वाली है। सीएम अशोक गहलोत 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संबोधन के साथ ही जो विकास किया गया राजस्थान में, जो योजनाएं लाई गई, साथ ही तमाम अहम मुद्दे जनता के सामने रखेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी के कई नेता और मंत्री यही दावे करते आ रहे थे कि दोनों उपचुनाव जो हैं उनमें कांग्रेस पार्टी ही विजयी होगी। इसी को लेकर अब सीएम अशोक गहलोत खुद रण में हैं और आज वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा है, लेकिन सभा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो स्वर्गीय गौतम लाल मीणा के आवास पर जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद यहां पर सभा पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, मंत्री अर्जुन बामणिया है, अशोक चांदना है और अन्य कांग्रेस के कई पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का स्वागत करेंगे। क्या लगता है यहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि आपने पहले बांसवाड़ा में भी लंबा काम किया था, चुनाव में सोनिया गांधी की सभा भी करवाई थी। ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं गहलोत साहब के दौर? देखो, हमारे राजस्थान सरकार के जो जनहित के काम किए गए हैं माननीय अशोक गहलोत साहब के लीडरशिप में, उसका असर दिख रहा है गांव डाणी तक। हम लोग गए हैं, ग्राउंड तक गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो सब लोगों ने सरकारी योजनाओं का खूब सराहा है और वो करें कि हमें अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को उसका फायदा मिला है। तो राजस्थान के अंदर जो गरीबों के लिए माननीय अशोक गहलोत साहब काम कर रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि हमारे दरियावद के जो कैंडिडेट हैं नगराज मीणा जी, वो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है और वो चाहते हैं कि सरकार के अंदर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो हमारा प्रतिनिधि हम लोग कांग्रेस पार्टी का बनाकर भेजेंगे तो हमारे विकास के कार्यों में खूब गति आएगी। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बात की है, अशोक चांदना है, अर्जुन बामणिया है, दोनों से बातचीत करेंगे। चांदना साहब, किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल? सबसे बड़ी बात है खुद मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे पहले वो स्वर्गीय गौतम लाल मीणा को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, ऐसा मैसेज आया है कि सदन के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उसी सदन के मेंबर दिवंगत गौतम लाल जी थे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। पार्टी अलग हो सकती है, विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो हर किसी का है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा बड़प्पन और उनका बड़ा दिल है कि उनका मन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनके घर जाकर आऊँगा। कल यहाँ पर सभा हुई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, बीजेपी भी अपने लिहाज से तैयारी कर रही है। ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं यहाँ की स्थिति को, क्योंकि अब आप यहाँ की एक एक पंचायत को भी जान चुके हैं, कहाँ क्या स्थिति है? देखिए, लसाड़िया सबसे सेंसिटिव पंचायत समिति है और कुछ भी कहना आज की तारीख में ठीक नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएंगे तो अप्रत्याशित आएंगे। रिजल्ट जो है प्रत्याशित आएंगे। बामणिया साहब, यहाँ का जो आदिवासी है उसको आप बखूबी जानते हैं और यहाँ के मीणा समाज हो, आदिवासी हो, भील हो, तमाम जातियाँ हो आदिवासियों की, उनको जानते हैं। क्या आपको लगता है कि कल जो बीजेपी ने सभा करवाई, डॉक्टर किरोड़ी मीणा की, अरुण सिंह भी आए, कई लोग आए, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ के आदिवासियों? किरोड़ी मीणा पहले भी यहाँ आए थे, अभी चुनाव के टाइम पे भी आए हैं, उनका धर्म वो निभा रहे हैं। पर यहाँ के मीणा जो ट्राइबल है वो एक बार किसी का पानी भी पी लेता है या किसी से कमिटमेंट करता है तो पूरा करता है। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है वो आम धरातल तक पहुंची है
यहाँ महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं होगा क्या कि पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, तेल है, खाद्य तेल है, प्याज है, टमाटर है, इनके भाव जो हैं आदिवासियों में कितना प्रभाव पड़ा है महंगाई का? हर व्यक्ति को महंगाई का महसूस हो रहा है कि महंगाई देश में बढ़ी है। प्रभाव क्यों नहीं होगा? आदिवासी दिन में मजदूरी करके शाम को अपना भरण पोषण करता है, तो सामान ले जाता है, उस सामान की थैली से उसको महसूस होता है कि पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कि मेरा 100 रुपये का सामान इतना आता था, आज 100 रुपये का इतना आता है। और पेट्रोल जब भराता था, पहले मजदूरी करने जाता था, एक आदमी एक बाइक पे 2 जाते 3 जाते, तो उस समय आने जाने में उसका 1 लीटर का पेट्रोल काम हो जाता था, जो 100 रुपये का या 60 रुपये का। आज वही पेट्रोल डबल होता है। इसलिए महसूस हर व्यक्ति को है, गरीब हो, अनपढ़ हो, सबको महंगाई का महसूस है और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। बीजेपी नतीजा भुगतेगी। हमारे साथ महिला नेता भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महिलाओं से आप मिले हो, आदिवासी महिलाओं से मिले हो, क्या रिस्पॉन्स नजर आता है? देखिए, महिलाएं भी कह रही हैं यहाँ पर उन्हें परिवर्तन चाहिए। जैसे आप जान रहे हैं, देश भर में महंगाई कितनी बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2014 के बाद नेशनल बीजेपी सरकार ने कितनी बढ़ा दी है। ऑलमोस्ट 300% एक्साइज ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है पेट्रोल डीजल पे। और जो सब्सिडी चलती थी, है ना, जो सब्सिडी थी उसको 1202% से कम किया गया है। तो इसका नुकसान किसे भोगना पड़ा है? जनता को भोगना पड़ा है। और जनता यहाँ पर परिवर्तन चाहती है, इसीलिए वो नगराज जी को। आदिवासी महिलाओं से बातचीत हुई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलती है आदिवासी महिला? बस हमें तो कांग्रेस की ऐश्वर्या। सरकार चाहिए। राज्य में जो सरकार है वही हमें नेता बनाना है यहाँ पर। ये उनके साफ चलिए ऐश्वर्या, शब्दों बहुत में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।